फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ भी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? हाँ भी, क्या हाल चाल है सबके? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग। अच्छा जी, लेक्चर्स। हम्म। अच्छा जी, आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेशन, अभी तो क्योंकि हमने इतना कोर्स करिकुलम नहीं पढ़ा, तो वैसे फ्राइडे जो होगा प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, और प्रैक्टिकल सेशन में आपके साथ टीचर असिस्टेंट भी होंगे, और आप में से जो अच्छा काम करेंगे वो भी हम लोग जो है उनको भी आगे लेके आएंगे कि वो बाकियों की सपोर्ट कर सकें। तो एक टीम बिल्डिंग्स करेंगे हम लोग, आपके ग्रुप्स वगैरह बनाएंगे, और ताकि सब लोगों ने जो उस वीक में पढ़ा होगा, उस वीक की जो प्रैक्टिस है वो आप फ्राइडे को करके देखा करें, उसको चेक किया करें। सही है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी लाइव हो चुके हैं, आज को 5 मिनट पहले ही, 11 से। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे इन सब लोगों के आने का। मीनवाइल आपका कोई प्रीवियस जो सेशन है उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपके जहन में है एसईओ के हवाले से या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो आप उतनी देर हम वो डिस्कस कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ जैसे ही सब लोग आ जाएंगे, तो फिर मैं आज का जो टॉपिक है वो शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हम्म, अच्छा जी, उमर फारूक जो है इस बड़े अच्छे इन्होंने लेक्चर नोट्स बनाए हैं, और मैं अभी देख रहा हूँ इन्होंने ग्रुप में शेयर किए हैं उसको, वो करके ना, स्कैन करके। जी उमर, मैं वही देख रहा हूँ, आपने कमेंट भी अभी किया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग गुड, आई अपलोडेड यस्टरडेज लेक्चर रिटन इन आवर ग्रुप। बिल्कुल, मैं वही सबको कह रहा हूँ कि उमर ने कुछ रिटन में भी नोट्स बनाए हैं। इट्स गुड टू सी, आप जो है ना इस तरह से डिटेल्ड उसको नोट कर लिया करें, ठीक है, चीज़ों को, ताकि जब आप वीकली उसको इम्प्लीमेंट करके फ्राइडे वाले दिन आप लोग बैठ के सब लोग आपस में डिस्कस करें, तो आपके लिए आसानी हो, ठीक है, आपको चीज़ों की समझ आए। डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप बता दें। मुसव्वर, मैंने आपको कल मार्केट साइज दिखाया था, दैट वाज अराउंड 80 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो 80 बिलियन यूएस डॉलर के जो एक उसका साइज है मार्केट का, वो जस्ट एसईओ का है। तो इसके अलावा फेसबुक एड्स हैं, आपके पास इंस्टाग्राम की मार्केटिंग है, आपके पास कंटेंट राइटिंग है। तो स्काई इज द लिमिट, इसका एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर इफ़ यू गो टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्शन, तो आप सॉफ्टवेयर बना के उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका बड़ा अच्छा स्कोप है। आप सॉल्यूशंस बना सकते हैं। आप अगर सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो आप सर्विसेज, ये हम लोग जितनी बात कर रहे हैं फिलहाल वो सर्विसेज की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा स्कोप अवेलेबल है, और बड़े इजीली लोग जो है वो इससे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है जी। सलाम ले सब कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। अम, अफरा अफरा उमर है, ये कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन वी यूज गूगल कीवर्ड प्लानर फॉर कीवर्ड्स? बिल्कुल, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने शायद मुनासिब नहीं समझा उसको इस्तेमाल करवाना, क्योंकि बहुत यूजफुल टूल नहीं है वो, सिर्फ आपको वहां से वॉल्यूम पता चल सकता है। और गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो बेसिकली इट्स अ टूल फॉर एडवर्टाइजर्स।
ये उन लोगों के लिए टूल है जिन्होंने गूगल को पैसे दे के ऐड चला के ट्रैफिक लेनी है। जिन पोजीशंस की हमने कल बात की थी, बेसिकली ये जो हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है। और वो कंपटीशन भी उन लोगों का ही शो कर रहा होता है। हमें एसईओ के लिए जब जरूरत पड़ेगी कीवर्ड रिसर्च की, या कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करने की, उसके लिए हमने कुछ टूल्स देखे थे। जैसे हमने कीवर्ड सर्फर देखा है, ठीक है, जो फ्री अवेलेबल है। कीवर्ड एवरीवेयर है, जो कि वन टाइम कॉस्ट है, और कह लो कि 2-3 साल आपका चल जाएगा 1000-1500 रुपए में। तो ये जो टूल्स हैं, ये आपको बड़ी अच्छी इंसाइट्स दे देते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं जहां से हम लोग वो करेंगे, कंपटीशन एनालिसिस करेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस से क्या मुराद होता है कि आप गूगल के अंदर कोई कीवर्ड जाके एससीआरपी के ऊपर अच्छी पोजीशन पे लाना चाहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कीवर्ड रैंक करना आसान होगा, उसकी रैंकिंग या उसको पहले नंबर पे लाना आसान होगा या मुश्किल होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजों के, इन सारे सवालों के जवाब जो टूल देते हैं, उनको हम लोग कीवर्ड रिसर्च टूल कहते हैं। सही है, वो टूल भी अवेलेबल होते हैं। सर, आई हैव क्वेश्चन, कैन वी टारगेट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर डूइंग एसईओ? फॉर देम, आई आस्क अ डेंटिस्ट इन फैसलाबाद टू रैंक हिज क्लिनिक बाय एसईओ इन एसआरपी। जी बिल्कुल उमर, आप हर मकतबा करके बंदे को एसईओ करके दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गाड़ियों की वर्कशॉप है किसी की, कोई मोटरसाइकिल्स की अल्ट्रेशन करता है, कोई स्टिचिंग करता है, कोई दर्जी है, तो हर किस्म के कीवर्ड्स गूगल में अवेलेबल हैं। उसके रेलिवेंट बिजनेस को आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। या इवन आप बिजनेस के पास जाके उनको भी कह सकते हैं कि यार हम तुम्हें रैंक कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक डॉक्टर से मिला हूँ, वो जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है। ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं भाई साहब आपको रैंक कर दूंगा बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन लाहौर। ठीक है। जब लोग आके लिखेंगे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन लाहौर, तो वो बंदा जो है वो उस डॉक्टर का क्लिनिक नंबर 1 पे आ जाएगा। अब वहां से आप हिसाब लगाएं उस डॉक्टर को कितने मरीज मिलेंगे या कितने लोग आएंगे। इस तरह करके आप जो है वो हर किस्म के यूजर के लिए एसईओ कर सकते हैं जिसकी डिमांड गूगल के अंदर मौजूद है। अच्छा जी। अली, आपको मसला नहीं होना चाहिए। अली जीशान कह रहे हैं कि आई एम फार्मासिस्ट, आई फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस। मैंने बहुत बेसिक लेवल से समझाई हैं चीजें। अगर आपको स्टिल समझ नहीं आई, तो जैसे मैंने कहा कि हम टीम अप करेंगे, आप किसी टीम में शामिल होंगे, ग्रुप के अंदर डिस्कशंस आप करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपने किस तरह से करनी है। ठीक है। हाँ भाई, तकरीबन 75 लोग हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसको जो है वो आज जो इस सेशन है, क्योंकि प्रैक्टिस अभी हम कर नहीं सकते, वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज, और ना उतनी चीजें हैं, ना वो चीजें अभी हमने पढ़ी हैं जिनकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो आज हम अपना लेक्चर वाला सिलसिला ही आगे चलाएंगे, और इसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो फ्रीलैंसिंग है। आप ये जो सब पढ़ रहे हैं, इस सब को पढ़ने का मकसद क्या है कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकें। अच्छा फ्रीलांसर क्या होता है, कौन होता है, पैसे वो कैसे कमाता है, उसके अकाउंट में पैसे कैसे आते हैं, यूएसए का बंदा उसको काम क्यों देता है, यूके का बंदा उससे काम क्यों करवाता है, स्पेन से उसको काम कैसे मिलता है। ये सारे जो सवाल और कंफ्यूजन है ना, ये हम आज दूर करेंगे। कि आप पैसे, 3 फेजेस हैं कि आप ऑनलाइन काम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है। नंबर 1, स्किल तो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ये तो आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना कि हम करेंगे क्या। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ये आपने आगे करना है। आपको किस कंट्री से काम मिलेगा वो आपने देखना है। ठीक है। उसके बाद आपके पैसे कहाँ पे आएंगे वो आपने देखना है। और वो पैसे पाकिस्तान में आपके पास कैसे आएंगे वो आपने देखना है। ये सारे सवाल जो है ये मैं आज क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, कहते हैं सर अगर कस्टमर रैंकिंग लेकर पेमेंट ना करे तो उसको डी रैंक कर सकते हैं? नहीं जी, हम उसको डी रैंक नहीं कर सकते। ये आपने पहले ट्रस्ट फैक्टर पहले देखना होता है। ठीक है। तो ऑनलाइन ऐसे फ्रॉड बहुत कम होते हैं कि आपको पेमेंट ना मिले। ज्यादा फ्रॉड हम लोग करते हैं कि हम लोग पेमेंट लेके काम नहीं करते।
इसकी रेशो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकंड रीजन कि आपने काम किया और आपको पैसे ना मिले। ठीक है। तो जो बड़ी रीजन वो ये है कि पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो पैसे लेके तो आईडी बंद कर देते हैं कि बस ठीक है, खत्म होगी कहानी, मेरे 2 महीने निकल जाएंगे, फिर दूसरा क्लाइंट को देखूंगा उसके साथ भी यही करूंगा। ठीक है। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की रेशो पाकिस्तानियों की ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर पीपल जो सर्विस लेना चाहते हैं। कैन वी डिस्कस इनाम साहब लेक्चर टुगेदर आफ्टर एंड ऑफ एवरी सेशन? यस यू कैन डू इट। ठीक है, आप सब लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप ग्रुप में पोस्ट किया करें जिसका जो सवाल है, बाकी सब मेंबर उस पर कमेंट किया करें। इस ये जो आपके पास 3 महीने हैं ना लाइफ के, इनको बेहतरीन इस्तेमाल करें। ठीक है। आपके पास टीएस भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, हम भी वो पोस्टें देखा करेंगे, जहां पर आपको कोई मसले होंगे हम भी कमेंट किए करा करेंगे। सही है। तो आप लोग आपस में डिस्कशंस, इंटरेक्शंस बनाएं आपस में। अच्छा जी, ये जैनब का कमेंट आया है कि अली जिशान, आई एम बायोकेमिस्ट, जस्ट फोकस ऑन एवरी लेक्चर, यू विल अर्न डेफिनेटली। ठीक है, ये जैनब जो है ये आपकी टीचर असिस्टेंट भी हैं, और इनका कोई 2-5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपसे पहले बैच की हैं, कोई 3 महीने 4 महीने का एक्सपीरियंस है। और ये माशाल्लाह अच्छे पैसे अब कमा रही हैं फाइवर से। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट ब्रांड्स के लिए भी काम कर रही हैं राइटर के तौर पे। तो ये भी तो बायोकेमिस्ट है ना, इनका भी तो कोई आईटी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आपके सामने एक एग्जांपल है, और आज वो आपको पढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए एज अ टीचर असिस्टेंट मेरे साथ भी अवेलेबल है। सही है। तो ये पॉसिबिलिटी है अगर आप इस सब चीज़ों को सीरियस लेके उन पे काम करेंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह, थैंक्स, गुड। शाहिद पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आई हैव क्वेश्चन, कैन समवन ऑफर मल्टीपल स्किल्स ऑन फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस? यस, यू कैन डू इट। लेकिन शुरू में आप लोग ये करें कि शुरू शुरू में आप लोग ये करें कि आप जो है वो किसी एक सिंगल स्किल से शुरू करें, लाइक एसईओ। और जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, लोग आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसे ये भी कह सकते हैं कि हम वेब डिजाइन भी करते हैं। ठीक है। तो वो फिर आपके साथ वो भी सर्विस चल पड़ेगी। तो शुरू में सारी सर्विसेज एक दफा ही एक्सपोज करना जो होता है ना, वो फिर ठीक नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आप सर्विसेज ऐड करते रहते हैं, तो लोग भी समझते हैं हाँ यार इसने शायद अब टीम बना ली है, ये शुरू में 2-3 महीने से एसईओ कर रहा था, 6 महीने से अब ये वेबसाइटें भी बना रहा है, इसने बंदा रख लिया होगा। ठीक है। तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। सर मैंने पोस्ट की थी जी, अब अप्रूवल होना शुरू हो जाएंगी। अब जो है वो पोस्ट अप्रूविंग मैकेनिज्म जो है वो बन चुका है। ठीक है, वो लोग आ चुके हैं जो आपकी पोस्टें अप्रूव करेंगे। उस टाइम सिस्टम नहीं था, कल ही वो सारे रेडी हुए हैं। तो अब आपकी पोस्ट भी अप्रूव हो जाया करेगी, कोई मसला नहीं है। हाउ कैन वी कनेक्ट विद टीचर असिस्टेंट? यू कैन कनेक्ट यूजिंग ग्रुप। ग्रुप में पोस्ट करें, उस टीए को आप जो है वो टैग करके उससे सवाल पूछ लें। ठीक है। तो वो आपको अवेलेबल होंगे वहाँ पे। सन फ्रीलांसर को जॉब क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है, थोड़ी सी डिले हो सकती है, या वो फहद ये हो सकता है कि वो गिग बना के बैठा रहे सर्विस, और हाथ पैर ना मारे। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी जल्दी उसमें से सक्सेस ले सकता है। ठीक है। जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, फिर आप लोग कोशिश करें कि उसको एग्रेसिव मोड में करें। उन चीजों को आप बहुत ज्यादा इजी ना लें, आप ट्राई करें कि यार ये मैं अगर पूरी जान मारूं तो मुझे कितनी जल्दी इसमें से ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है। और ये चीजें आपने उसमें करनी होती हैं। हिबा सिर्फ कह रही हैं कि सर फ्रीलांसिंग इज सो मच डिफिकल्ट दैट फ्रीलांसर हेजिटेट टू शेयर दैट नॉलेज। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो इतनी डिफिकल्ट है कि लोग शेयर नहीं करते। शायद दूसरा फैक्टर ज्यादा है कि लोग समझते हैं कि अगर मैं शेयर करूंगा तो ये भी मेरे लेवल पे आ जाएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल्स के अंदर ये होता है कि जो फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि दूसरे को वो सर्विस ना बताए, वो चीजें ना समझाए जिस तरह से वो पैसे कमा रहा है। ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम का ये हुस्न है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है वो फ्री में बता दी जाती हैं। और क्योंकि हम लोग जो हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस के साथ, कोई अब ऐसी चीज नहीं है दिल में कि कुछ छुपाने को दिल करता है, या शुरू से ही कोई ऐसा नहीं किया। तो न्यूबीज शायद इनसिक्योरिटी फील करते होंगे कि यार मैं 1000-2000 डॉलर कमा रहा हूँ महीने का,
और अगर ये चीज़ें मैंने जो है वो अपने इसको कज़न को बता दी, तो मेरा कहीं $1000 कम ना हो जाए, ठीक है? और शायद मुझे पैसे ना आएँ। तो ये चीज़ें टाइम के साथ-साथ मैच्योरिटी बनती है, टाइम के साथ-साथ शेयरिंग कैपेसिटी बंदे की बनती है, तो वो चीज़ें शेयर करना शुरू करता है। तो यहाँ पर ई-रोज़गार में हमारा भी या मेरा पर्सनली, बाकी सब ट्रेनर्स का भी, मेरा पर्सनली ये एक एजेंडा है कि आप सबको एक ओपन माइंडेड या एक विज़डम के साथ जो बंदे होते हैं वो बनाया जाए, कि आप में एक विज़डम हो, आप उन चीज़ों को शेयर करते हुए हिचकिचाहट महसूस ना करें। ठीक है? क्योंकि मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है, यह मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपकी स्किल अगर किसी और के पास होगी, तो आपके पैसे डिवाइड हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। एक चीज़ ये भी है कि हर किसी को अपनी किस्मत का मिलता है और हर किसी को अपनी मेहनत का रिगार्ड मिलता है। जो जितनी मेहनत करेगा, वो उतना ज़्यादा पैसे वहाँ से कमाएगा। फ़हद, आप थोड़ा ब्रेक पे पाँव रखें इंशाल्लाह, मैं बताता हूँ कौन-सी चीज़ें बेनिफिशियल हैं। ठीक है जी सर, अगर पहले ही फाइवर पे मल्टीपल गिग्स हैं, तो उनको ख़त्म करके न्यू गिग्स बना सकते हैं? जी, बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग, न्यू गिग्स बना सकते हैं। एहसन कह रहे हैं कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जी, बिल्कुल एहसन, सेल्फ बिलीव होना चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आई कैन डू इट, सही है? कि वो प्राउडी, एरोगेंस में नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये कि आपको अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, कि आप उससे कहें कि आई कैन डू इट। और जब आप वो काम कर सकते हैं और जब आप किसी को बताते हैं, तो किसी को बताते हुए आपके दिल में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट बेटर देन द पर्सन आई एम टेलिंग, कि जिसे आप बता रहे हैं, उसको बताते हुए जब वो करेगा, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कर भी ले, लेकिन मेरे जितना अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है? और आप, क्योंकि आपका एक लेवल है, आप 1 साल से कर रहे हैं, उसको आप आज बता रहे हैं, तो वो बेचारा कर भी नहीं सकता आपसे अच्छा। उसको तो टाइम चाहिए। अगर वो आपसे अच्छा कर गया है, जस्ट बताने से, तो देन आप अपने दिल को समझाएँ, अपने दिमाग को समझाएँ कि अब उसका आपसे आगे जाना बनता है, ठीक है? अब उसका आपसे आगे जाना बनता है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा जान मारी है और उसने आपसे अच्छी मेहनत की है, तो उसका रिगार्ड या रिवार्ड उसको अल्लाह ने अलग से देना है। तो ये ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं, ये हमने क्लियर रखनी है और दिल बड़ा करना है और एक-दूसरे के साथ शेयरिंग करनी है। एक-दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें, एक-दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करें, ताकि सब लोग ग्रो कर सकें। अच्छा जी, गिग क्या होती है? गिग एक सर्विस होती है, ठीक है? वो अभी हम उन्हीं उसी चीज़ पे जा रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स पढ़ेंगे तो ये गिग्स और ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएँगी। ठीक है, अभी हम लोग फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है? अभी जी ये बिल्कुल ये गिग्स वाला क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? अच्छा जी। अच्छा जी, क्या चीज़ है? फ्रीलांसिंग इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हू ऑफर्स सर्विसेज़, ऑफन वर्किंग ऑन सेवरल जॉब्स फॉर वेरियस क्लाइंट्स एट वन टाइम, ठीक है? Freelancing usually make money on per task basis, charging hourly or daily rates for their work. Freelancing work is usually for a short term. सही है? सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। बड़ी डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन है 3-4 लाइनों की, कि फ्रीलांसिंग इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु ऑफर्स सर्विसेज। सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, इसका कोई बॉस नहीं होता, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। ये बंदा या ये बंदी जो है वो सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे होते हैं, जो उनकी स्किल होती हैं, ठीक है? ऑफन वर्किंग ऑन सेवरल जॉब्स फॉर वेरियस क्लाइंट्स एट वन टाइम। फ्रीलांसर का मतलब ये नहीं है कि एक, जैसे आप नॉर्मल ऑफिस जॉब होती है तो आप एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं ना। फ्रीलांसर जो होता है वो सेम टाइम में 2 3 4 10 कंपनियों के लिए काम कर रहा होता है, अपनी टाइम मैनेजमेंट करके, ठीक है? क्योंकि उसको डिफरेंट लोग सेम टाइम पे हायर कर रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसर्स यूजुअली मेक मनी ऑन पर टास्क बेसिस। आपको टास्क मिलता है, वो टास्क आप कंप्लीट करते हैं, उसके पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है? और इसमें जो चार्जेस आप फ्रीलांसर जो पैसे कमाता है, वो या तो आवरली बेसिस पे, वो कहते हैं कि जी ये आपने, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ना आपने ये काम करना है, तो वो आगे से गोरा कहता है कि ये 4 घंटों का काम है और आपको 1 घंटे के $15 मिलेंगे, ठीक है? तो आप 4 आवर्स का काम उसके लिए करेंगे तो आपको $60 मिलेंगे, या वो कहेगा ये 1 दिन का काम है और 1 दिन के मैं आपको $50 दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से वो वर्क असाइन होता है। या एक आपके पास होता है, उसको कहते हैं फिक्स रेट।
फ्रीलांसिंग का वर्क वो कौन सा होता है? फिक्स रेट, ये आवरली या डेली बेसिस होता है। और फिक्स रेट में होता है, कहते हैं ये आपने 10 आर्टिकल लिखने हैं और इसका फिक्स रेट जो है वो $30 है। तो आप जब 10 आर्टिकल उसको लिख के देंगे, आपको $30 मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एक डेफिनेशन है फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग होती क्या है। अच्छा जी सर, लेट नाउ बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। जी जी, अभी कुछ नहीं किया हमने, अभी जस्ट इंट्रो ही था। सर हम एक ही लैपटॉप पर नहीं कर सकते जी, 2 अकाउंट आप ना चलाएं फाइबर के। फ्रीलांसिंग हैव 2 टाइप्स, यस। फ्रीलांसिंग की टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आप एक फिक्स आपकी होती है अमाउंट, एक आवरली बेसिस पे होती है। ठीक है, वो आगे देखते हैं हम कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज़ होती है। सर अगर फाइवर पे 6 मंथ पुराना अकाउंट हो, जी बिल्कुल उसी पे आप कर सकते हैं, अगर उसकी रेटिंग डाउन नहीं है आप उस पे कर सकते हैं। वालेकुम सलाम जी। अभी हम लोग जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा जी, बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होगा क्या? ठीक है, फ्रीलांसिंग, अब आप देखो ना, आपको एसईओ करनी आती है। यूएस में एक डेंटिस्ट है, उसने एसईओ करवानी है। आप दोनों कनेक्ट कैसे होंगे? आप उस तक पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है ना। वो प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कहलाता है। ठीक है, जहां पर वो डॉक्टर आता है और आप जाते हैं और आप दोनों की मीटिंग होती है। वो आपसे आपकी सर्विसेज के बारे में पूछता है और आपको वो हायर कर लेता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आर अ मार्केट प्लेस फॉर बिजनेसेस एंड फ्रीलांसर्स। ठीक है, एक मार्केट प्लेस है बिजनेसेस के लिए, जैसे डेंटिस्ट के लिए, एंड फ्रीलांसर जो है वो आप जो एसईओ वाला बंदा है उसके लिए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आर अ मार्केट प्लेस फॉर बिजनेसेस एंड फ्रीलांस वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये किसी स्पेसिफिक रीजन के नहीं होते, प्लेटफॉर्म जो है वो अक्रॉस द ग्लोब चलते हैं। ठीक है, they typically make money by taking a cut from both employers and freelancer। ठीक है, ये जो फ्रीलांसिंग, अब ये जो प्लेटफॉर्म है जो आपको यूएसए के डेंटिस्ट से कनेक्ट करवा रहा है, उसने भी तो पैसे कमाने हैं ना। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपसे भी कट लेता है, वो डॉक्टर से भी कट लेता है। ठीक है, और पर नॉमिनल सा कट लेता है, कुछ प्लेटफॉर्म ज्यादा लेते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म कम लेते हैं, वेरी करता है। लेकिन ये है कि ये देखे ना, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपने साइन अप किया, अपनी सर्विसेज बताई, और आपको यूएसए का डॉक्टर मिल गया। तो ये भी तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, कि एक प्लेटफॉर्म आपको यूएसए के बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करवा रहा है। ठीक है, ये कहलाते हैं जी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा जी, ये कह रहे हैं सपोज सर अगर सपोज सर अगर मैं और मेरा भाई दोनों फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो क्या हम सेम लैपटॉप से सेम वर्क नेटवर्क यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपकी सर्विसेज अलग हैं फिर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग इज सेल्फ एम्प्लॉयड हायर्ड वर्कर। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कौन कौन से? अब ये 79 की लिस्ट है। बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हैं। 78 बेस्ट फ्रीलांसिंग जॉब वेबसाइट्स टू गेट रिमोट फ्रीलांसिंग वर्क फास्ट इन 2020। ठीक है, 2020 में अगर आप काम ढूंढ रहे हैं तो कौन कौन सी साइट है? ठीक है, जनरल की फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, फ्रीलांसिंग राइटिंग जॉब्स, अगर आपने सिर्फ राइटिंग का काम ढूंढना है तो उसके लिए कौन कौन सी वेबसाइटें हैं? अगर आप डिजाइनर है तो कौन कौन सी हैं? डेवलपर है तो कौन कौन सी हैं? फोटोग्राफर है तो कौन कौन सी हैं? मार्केटिंग की कौन कौन सी हैं? तो हमें कौन सी इसमें से जनरल वाली एक फिट लगेगी, एक राइटिंग वाली हमें फिट लग सकती है, एक हमें मार्केटिंग वाली फिट आ सकती है। सही है। तो और सेल्स में भी कुछ काम होता है एसईओ का। तो ये चीजें हैं कि आप यहाँ से फिर अपनी कैटेगरी में जाते हैं और देखते हैं। अब ये फ्लेक्स जॉब्स है, आप जाएंगे सिर्फ साइन अप करेंगे और यहाँ से जो जॉब होगी वो आप उसको ऑफर ले कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी गिग्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी, सर्विसेज। उसके बाद सॉलिड गिग्स है, ये भी कोई प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फाइवर है, हम लोग ज्यादा फाइवर को पढ़ेंगे। ठीक है, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था जहां पर यू कैन गेट एवरीथिंग डन फॉर $5।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइवर के ऊपर जाके साइन अप करते हैं, और साइन अप करके हम कहते हैं कि मुझे जी एसईओ आती है, ठीक है, और मैं ये कर सकता हूँ। तो लोग आके आपको हायर कर लेते हैं। वो जो आप अपनी सर्विस बताते हैं ना कि मुझे एसईओ आती है और मैं आपकी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे ला सकता हूँ, तो वो आपकी गिग कहलाती है। ठीक है, और गिग कैसे बनेगी उसका अलग हम लोग लेक्चर रखेंगे, आज सिर्फ इंट्रो में ये समझे। गिग इज बेसिकली अ सर्विस दैट यू ऑफर। आप जो सर्विस ऑफर करते हैं उसे गोरे लोग क्या कहते हैं, एक गिग कहते हैं, GIG, गिग होती है वो। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी अपवर्क। अपवर्क भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। और अपवर्क और फाइवर में थोड़ा सा फर्क है उसकी वर्किंग का, लेकिन यह है कि यहाँ भी आपको अच्छा काम मिल जाता है। ये इस तरह से बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। अब ये देखें ना, हम लोग तो फाइवर एंड अपवर्क के कुछ एक दो पढ़ेंगे। अगर आप पूरी जान मारेंगे, अब ये 78 है, अगर इसमें से आप 10 पे भी काम करते हैं, ठीक है, और मेहनत करते हैं, अपने प्रोफाइल्स बनाते हैं, लोगों को जाके पिच करते हैं, उनको प्रपोजल भेजते हैं, ठीक है, आफ्टर दिस सेशन, ये 3 महीने पढ़ने के बाद, और तब आप देखिए ना आपकी सक्सेस के चांसेस कितने हैं। यू हैव 70 या 20 या 10 अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म्स जहां पर काम अवेलेबल है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है ना आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी कोशिश करते हैं कि आपको काम मिल सके उस चीज के बारे में जो आपने पढ़ी हुई है। सही है। तो ये फिर आगे आपके हाथ में भी काफी कुछ होता है। हाँ जी, गिग मीन दैट सर्विस दैट यू ऑफर। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग के, मैंने एक दो आपको बता दिए हैं। हम लोग जो है वो इसको दोबारा मैं आपको चेक करवाता हूँ। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपको मैं चेक करवाता हूँ। अच्छा यार, ये गिग वाला भी मसला हल हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। जो अटेंडेंस वाला लिंक है वो वही है जो पहले दिन दिया था, वही सेम लिंक आपने इस्तेमाल करना है। सही है। तो इसलिए आप उसको, उसी लिंक को दोबारा यूज करेंगे। ठीक है नफीस, आप आना चाहते हैं कैमरा के ऊपर तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। नफीस चीमा कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग बिजनेस और सर्विस टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप आएं और आके अगर कुछ इस चीज के बारे में गाइड करना चाहते हैं तो करें। यार शिट, शिट। अच्छा जी, हमारा जो ग्रुप है, द ग्रुप इज हेयर। ठीक है, ग्रुप में जाते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिस लिंक से आप जो है वो स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई बात कोई बंदा ऐड करना चाहता है, कोई इसको नॉलेजेबल चीज आती है, ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करें, और लिंक पे क्लिक करके आप जो है ना उस पे आ जाएं स्ट्रीम के अंदर। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नफीस कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग बिजनेस और फ्रीलांसिंग जॉब जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी जी, पूछें क्या क्वेश्चन है। हाँ जी। यस, गिग इज जस्ट लाइक योर स्किल प्रोफाइल। ऐसे ही है कि आप जो सर्विस आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो काम आपको आता है, वो आपकी गिग कहलाती है। सही है। तो हम लोग अभी जो है वो फाइवर ओपन करते हैं यहाँ पर। आप जस्ट जाएंगे और fiverr.com लिखेंगे। ठीक है, फाइंड परफेक्ट फ्रीलांसर सर्विस, फ्रीलांस सर्विस फॉर योर बिजनेस। अपनी बिजनेस के लिए परफेक्ट जो है वो सर्विस यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है US में, और उसकी एक वेबसाइट है, उसको वेबसाइट पे आर्टिकल लिखवाने हैं, तो उसको राइटर चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे राइटर लिखता हूँ। ठीक हो गया जी, यहाँ पर आप चेक करें अगर, तो ये सारे राइटर्स यहाँ पर आ गए हैं जो कि आर्टिकल राइटिंग सर्विस कर रहे हैं, की दे रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। अगर मैं इस सर्विस पे जाता हूँ तो ये कह रहे हैं जी, आई विल राइट ए सुपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। हम यही पढ़ रहे हैं ना, एसईओ पढ़ रहे हैं। अभी हमने जस्ट कीवर्ड समझा है।
तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल का क्या होता है कि जो कीवर्ड या सर्च क्यूरीज गूगल की हैं वो सारी आपके आर्टिकल में हो, आपने उसके हवाले से आर्टिकल बेहतरीन बनाया हो, और वो आप जब देंगे ना उस वेबसाइट ओनर को, जब वो वेबसाइट पे पब्लिश करेगा, तो क्योंकि वो सर्च क्यूरीज जो लोग गूगल में सर्च करते हैं वो आर्टिकल में मौजूद हैं, तो इसलिए वो आर्टिकल रेलिवेंट होने की वजह से गूगल में टॉप पे आना शुरू हो जाएगा गूगल के पेज के ऊपर। तो ये इसने लिखा हुआ है जी। और ये जो इतना हिस्सा है ना, इस यहाँ से लेके, इस टाइटल से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये इसकी गिग कहलाती है। ठीक है, ये इस यूजर की गिग है। ठीक है, और इसमें उसने बताया है कि वो क्या क्या कर सकती है, सही है, कौन सी सर्विसेज हैं अबाउट दिस गिग। ठीक है, डोंट ऑर्डर दिस सर्विस बिफोर कॉन्टेक्टिंग मी। हाय, this is a unique service that offers high quality SEO optimized article writing. We focus on information and pack it together with latest SEO algorithm knowledge to bring out most advantages. So yeah, this gig will give you 600 words original article written by SEO expert. We include 5 to 7 focus keywords, ठीक है, वो queries which you can choose at the time of ordering, आप ऑर्डर करते हुए बताएंगे। Please note that our article will be high level and highly optimized. Do not order this service if you just want contact content to fill, कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को जस्ट कंटेंट से भरना है तो फिर हमें हमारी सर्विस ऑर्डर ना करें। हम लोग बड़ा प्रिसाइज कंटेंट कहते लिखते हैं और उसके अंदर हम कीवर्ड प्रॉपर यूज करते हैं। तो ये जो इतनी सी बात लिखना और ये सारा करना जो है ना, ये गिग कहलाता है, ये उसकी गिग है। ठीक है, और उस गिग की प्राइस क्या है, ये 5,000 रुपये लिखे हुए हैं, सही है, तो ये उसकी प्राइस है। ठीक है जी। और इस तरह से ये गिग बनेगी कैसे, किस तरह से आपने करना है, ये हम लोग इस पे सारी बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से गिग्स बना सकते हैं जी। नहीं, फ्रीलांसिंग बिजनेस और फ्रीलांसिंग सर्विसेज दो अलग चीजें नहीं है। ठीक है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज देने वाला ही फ्रीलांसिंग फ्रीलांसर बिजनेसमैन होता है ना। आप कहते हो कि आई एम इन फ्रीलांसिंग बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जब आप किसी को कहेंगे कि मैं फ्रीलांसिंग बिजनेस में हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, वो चाहे फाइवर पे करते हैं या अपवर पे करते हैं, तो ये सेम चीज है। ये फ्रीलांसिंग बिजनेस का ही कोर्स है ना, ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं, वो कोई अलग चीज नहीं है, वो इसी में है। अच्छा जी, ये पूछा है कि इफ अ डॉक्टर इज नॉट गुड एंड वी डू एसईओ ऑन हिज वेबसाइट एंड मेंशन दोज कीवर्ड्स which he can't do, then isn't it wrong? नहीं, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर गुड नहीं है या वो है या नहीं है, वो तो अलग चीज है। हम लोग उसकी ये अथॉरिटी तो नहीं दे रहे ना कि डॉक्टर बड़ा अच्छा है या जो भी है। हम लोग तो उसको उसके कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं। ठीक है, वो डॉक्टर अच्छा है या नहीं है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का या किसी और का इशू है, वो उनको देखेंगे। तो हमारे पास तो एक वेबसाइट आएगी और उसको हम रैंक करेंगे। जैसे अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर जब बनाती है कंपनी, वो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बना के बैंक को दे देती है। उस अकाउंट के सॉफ्टवेयर में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को देते हैं आप बना के, तो आप तो सॉफ्टवेयर बनाने के पैसे ले रहे हैं ना, अब वो उसमें किसी के सूद के पैसे या किस्तों का हिसाब रख रहा है या वो इंटरेस्ट का हिसाब उससे करता है, तो आपने तो इसलिए नहीं बना के उसको दिया कि उस पे वो सूद का काम करे। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि अगला बंदा क्या करता है। आपकी दुकान है किचन आइटम्स की और आपसे कोई नाइफ लेके जाता है, किचन नाइफ, और जाके वो बंदा मार देता है सब्जी काटने की बजाय, तो ये आपका मसला नहीं है, ये उसका मेंटल इशू है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, आप जो सर्विस दे रहे हैं आप उसमें लॉयल रहेंगे, उसमें सिंसियर रहेंगे, आप 100% डिलीवर करेंगे। अगला बंदा वो सर्विस को कैसे यूटिलाइज कर रहा है वो उसका मैटर है, वो आपका मैटर नहीं है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो काम नहीं करते, वो गैम्बलिंग वेबसाइट्स को सर्विस नहीं देते, एडल्ट वेबसाइट्स को सर्विस नहीं देते, और मैं तो म्यूजिक एंड मूवी वेबसाइट को सर्विस नहीं देता। बाकी आपका डिपेंड करता है, अगर आप उसमें इजी हैं तो यू कैन गो विद, लेकिन मैं मूवी, म्यूजिक और उसके बाद जितनी भी और चीजें हैं वो हम नहीं देते। इफ अ फेक डिग्री होल्डर रैंक ए बिजनेस
पाकिस्तानी हम थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, आप लोग वापस आ जाएं, अल्लाह ताला आपका भला करे। आप सब लोग वापस आ जाएं, ज्यादा ना सोचें उसकी डिग्री फेक है, डॉक्टर सही है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारा मसला नहीं है। इजी रहें। ठीक है, इजी रहें और काम करें। बाकी चीजें छोड़ दें, आप मुल्क नहीं बना सकते, अपना मुल्क सही कर लो यार, किधर पहुंच गए हो आप लोग, सही है। हमारा थोड़ा सा मसला ये है कि हम लोग जंपे मारने शुरू कर देते हैं ना, कि अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, ये होगा, भाई कुछ नहीं होगा। सही है, आप सिर्फ थोड़ा सा सीख लें, जो काम आप कर सकते हैं वो कर लें। ये जो हर्डल्स है ना, बिला वजह के बैरियर आगे खड़े ना करें, अभी सड़क पे आ जाएं। ठीक है, गाड़ी चलानी शुरू करें। ये मसले मसाइल नहीं है हमारे, ये उन लोगों के मसले हैं जिनके बनते हैं। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, एक फरदौस तनवीर हैं, ये लाइव में आना चाह रहे हैं, इनको ले लेते हैं जी। ठीक है, वो पता क्या होते हैं अनवांटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। हम तो जस्ट अपने काम से काम होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly, सरमद ऐसा ही है। हम लोग वो सर्विस 100% डिलीवर करें, जिस सर्विस की हमने वहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो सर्विस हमने मेंशन की वो यार डिलीवर करो, 100% दो। आगे वो बिजनेस उसको कैसे यूज कर रहे हो तो उसका मामला है ना। अब देखो ना, एक ट्रैवल कंपनी आती है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल मेरे पास बड़ी है, जैसे मैंने वो किचन नाइफ वाली दी है ना। अब आपके पास एक ट्रैवल कंपनी आई लाहौर की, वो कहते हैं जी उमरा पैकेज पे हमें रैंक कर दें। ठीक है, उमरा पैकेज 100 मीटर मक्का, उमरा पैकेज 10 मीटर, जी हमारा होटल 10 मीटर पे है। उसके बाद वो 50 लोगों को वीजा देते हैं और सबका जो कमरा है, जो रूम उनको मिलता है वो 1 किलोमीटर दूर मिलता है काबा से। तो अब इसमें आपका कसूर है? फ्रॉड तो उसने किया है ना। आपने तो जस्ट उसको उमरा पैकेज पे रैंक के दिया था कि लोग वहां से उमरा का पैकेज खरीद लें, उसकी वेबसाइट से, ट्रैवल एजेंट से। सो अगले बंदे का दीन ईमान हम लोग फिक्स नहीं कर सकते अपनी मार्केटिंग सर्विसेज में, कि वो बंदे के साथ फ्रॉड देगा या उसको सही सर्विस देगा, वो उसका अपना मैटर है, वो एक अलग बिजनेस एथिक्स है। हमारे बिजनेस एथिक्स कुछ और है, कि हमें जो सर्विस मिली है वो सर्विस हमने आगे डिलीवर करनी है। ठीक है, हमने अगर ट्रैवल एजेंट को रिकमेंड कर दिया, वो वीजे से फ्रॉड कर रहा है, तो वो तो हमारा मसला नहीं है ना यार। जब हमें पता चलेगा फ्रॉड कर रहा है तो फिर हम उसको सर्विस देनी छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम उसको सर्विस नहीं देंगे। हाँ, अगर हमें ये पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा फ्रॉडिया कंस्ट्रक्शन का बंदा है, जो हर बंदे से पैसे जो है वो फ्रॉड करता है घर बनाने में, और फिर भी हम उसकी कंस्ट्रक्शन बिजनेस की एसईओ करेंगे, तो फिर तो हम गलत हैं। ठीक है, तो जब तक हमें नहीं पता तब तक हम लोग जो है वो इस तरह की पेन नहीं लेंगे। ठीक है, यू आर एग्जैक्टली राइट सर। हमें सिर्फ अपना काम करना है, बाकी उनका काम है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। विच सर्विस नीड शॉर्ट एफर्ट बट गेन स्टार्ट वेरी अर्ली ऑन फाइवर? जी बिल्कुल, फाइवर की सर्विसेज के बारे में अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अदील भी ये कह रहे हैं कि इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। अदील, समटाइम्स आपको चीजें खुल के सामने आ जाती हैं ना, कि डीप आपको जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, वो बात की फिर बातें हैं। कॉपी फ्रॉम वेबसाइट, कंटेंट राइटिंग नहीं, कॉपी नहीं हम करेंगे, कंटेंट राइटिंग। जी बिल्कुल, हमारी जो अपनी कमिटमेंट्स हैं, जो अपनी चीजें हैं, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी अगली कंपनी कैसी सर्विस दे रही है वो उसको हम लोग छोड़ देंगे, वो डिपेंड नहीं करता हमारे ऊपर। ठीक है, मैंने दो तीन एग्जांपल्स आपको दे दी, एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बनाने वाली, कि उस पर कोई सूद का काम करे तो हमारा मसला नहीं है, हमने तो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, फिर आपने एक डॉक्टर को रिकमेंड किया है, वो डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ अपनी कमीशन वाली बेचता है, तो हमारा मसला नहीं है। ठीक है, हमने किसी को चाकू छुरी बेची है, वो जाके बंदा मार देता है, तो हमारा मसला नहीं है। हमने ट्रैवल एजेंट की एसईओ करके उसको रैंक कर दिया है, वो लोगों के वीजे में फ्रॉड करता है या उनसे जो कमिटमेंट करता है वो वहां पे उनको नहीं देता, तो हमारा मसला नहीं है। ठीक है, उसमें हम लोग आंसरेबल नहीं है किसी को। हाँ अली, बिल्कुल आप सही कहते हो, मैं इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको क्लियर कर दूं। अगर ये जो सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड ना करूं और मैं अपने टॉपिक पे स्टिक रहूं और उनको समझाऊं, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा होगी।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो कोई ऐसा कमेंट नहीं है जिसको मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसा बनता है, ताकि आप जैसे लोग जो कंफ्यूज होते हैं उन कमेंट्स की वजह से वो ना हो। सही है, अब कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर स्टिल कोई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। और ट्यूटोरियल वीडियो सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं मिल रहा, ग्रुप में भी नहीं मिल रहा, काइंडली लिंक सेंड कर दें। कौन सी ट्यूटोरियल वीडियो है मारूफ? कौन सी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं? मैं तो नहीं जानता कौन सी वीडियोस हैं। अच्छा जी, फाइवर पे वापस आते हैं हम लोग। ये था जी फाइवर। और राइटिंग सर्विस हमने लिखी। एसईओ के अंदर हमने लिखा था, एक तो हम राइटिंग पढ़ेंगे, एक हमारे पास आएगा फिर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग भी वही है ना? ठीक है जी। राइटर फॉर हायर कंटेंट राइटिंग, ये कंटेंट राइटिंग सर्विस आ जाएगी। ये सब लोग लिख रहे हैं, आई विल राइट आर्टिकल, आई विल राइट आर्टिकल। तो ये सब की क्या है, गिग्स है। ये सब ने अपनी अपनी गिग बनाई है, और उस गिग के बारे में जो है वो लोग आते हैं, हायर करते हैं और अपना आर्टिकल लिखवाते हैं वहां से। सही है। इसके ऊपर आता हूँ मैं। ये सीधा सा बंदा लग रहा है। आई विल बी एसईओ वेबसाइट ब्लॉग कंटेंट राइटर, आर्टिकल राइटर, री राइट, डिलीवर इन 24 आवर्स। ठीक है। और ये बंदा पाकिस्तान का तो नहीं है? पाकिस्तान है, सही है। तो चेक करें, रियाज गोंदल नाम है। और एज भी उनकी काफी है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र कमा भी रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान से हैं। आई एम रियाज फ्रॉम पाकिस्तान, ए राइटर, एडिटर, ब्लॉग, सोशल मीडिया मार्केटर। आई कैन राइट कंटेंट फॉर योर ब्लॉग, वेबसाइट, रिसर्च पर्पस। ठीक है। और हैविंग मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। आई कैन राइट ग्रामेटिकली। ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। पाकिस्तान में ये डिग्रियां ज्यादातर लोग फेक ही लिखते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, क्योंकि ये कौन सी वेरीफाई होती है। ठीक है। तो यहाँ पर लोग लिख देते हैं कि मेरा एमएस इंग्लिश है और एमएस ये और एमएस वो है। ठीक है, आपकी जो भी डिग्री है आप वो लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसको काम करने में इस चीज का बहुत कम रोल होगा। ठीक है। आई कैन राइट ग्रामेटिकल एक्सीलेंस पीस। माई कंटेंट इज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड प्लेजरिज्म फ्री। मेजर एरिया एक्सपर्टीज कौन सी है? कंटेंट राइटिंग एंड एडिटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, रिव्यू राइटिंग, प्रूफ रीडिंग। तो उसने सारी चीजें लिख दी हैं। इसी तरह आप लोग करेंगे। और उसके बाद उसने रेज्यूमे एंड कवर लेटर राइटिंग वो भी लिख दिया है। आई हैव अ पैशन फॉर राइटिंग एंड ऑथरिंग, यू विल फाइंड माई कंटेंट में कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होगी जो भी है। तो ये इनकी भाई साहब की सर्विस है, गिग है। ये उन्होंने लिखा हुआ है। 160 ऑर्डर कर चुके हैं, 4 ऑर्डर इनके क्यू में है, काम इनको मिल ही जा रहा है। ठीक है। अब वो जो लोग हैं कुछ बड़े हमारे कुछ ऐसे भी हैं हम में मेंटेलिटी वाले, जो कहते हैं पाकिस्तान की प्रोफाइल को काम नहीं मिलता। ठीक है। ये चेक करें, एक ओल्ड स्कूल पिक्चर है उनकी, को बहुत मॉडर्न पिक्चर नहीं लगाई उन्होंने कहीं बीच पे खड़े होके या किसी बिल्डिंग के आगे खड़े होके। ओल्ड स्कूल पिक्चर है, पासपोर्ट वाली। ठीक है। रियाज गोंदल नाम है। ये उन्होंने अपना बायो लिखी है। पाकिस्तान से हैं। और लेवल 2 सेलर हो चुके हैं, मतलब 1500 2000 डॉलर से ऊपर कमा चुके हैं। ठीक है। और उनको अच्छा खासा काम मिल रहा है। मतलब वो 500 वर्ड का जो आर्टिकल है वो 880 रुपये में, लाइक $5 में। उसके बाद 1000 वर्ड का 1700 रुपये में। और 1500 वर्ड 2600 रुपये में। यार ये 1000 वर्ड लिखना तो कोई मसला ही नहीं होता, आप बैठ के थोड़ा सा टाइपिंग करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा 1000 वर्ड हो जाएंगे। जो बंदे थोड़ा बहुत लिखते हैं उनको अंदाजा होगा, राइटिंग को इतनी मुश्किल नहीं होती। और आपको जो क्लाइंट टॉपिक देता है उसके बारे में बहुत सारा डाटा पड़ा होता है नेट पे, तो आप इधर उधर से पैराग्राफ्स देख के आइडिया लेके री राइट करके लिख देते हैं। तो ये उनके हालात हैं जी। अब हमें ये नहीं पता कि इनको जो 160 ऑर्डर आए हैं वो सारे 800 रुपये वाले आए हैं या 2600 रुपये वाले आए हैं। तो ये थोड़ा हिडन होता है एवरेज ऑर्डर। अगर आप बेसिक भी लगा लें, 800 रुपये वाले भी लगा लें, तो 800 इंटू 100 160 करेंगे तो 900 रुपये ज़रा 160, तो आपको पता चल जाएगा इस बंदे ने इस गिग से कितने कमाए हैं। तो नॉर्मली लोग जो है वो राइटिंग में बड़े ऑर्डर करते हैं, छोटे छोटे ऑर्डर नहीं करते 500 वर्ड वाले। ठीक है जी। अच्छा जी। इरेलीवेंट क्वेश्चन से अवॉइड करें, सब फेलोज टॉपिक से स्टिक रहें। गुड।
सर एक सजेशन है, अगर हम लेक्चर्स के एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे लेक्चर थोड़ा एंगेजिंग नहीं होगा। अभी उस तरह के लेक्चर नहीं आए कि मैं आपके क्वेश्चन एंड पे लूँ। इंशाल्लाह वो दिन भी आएंगे कि मैं आपसे कहा करूंगा कि अभी थोड़े से क्वेश्चन आप रोकें, अभी हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद वो चीजें करेंगे। अभी जो ये जो टॉपिक्स है ना, इनमें क्वेश्चन बनते ही बहुत है, और इनमें मैं चाहता हूँ आपकी ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन हो, ताकि आपकी बेसिक पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिक्स आपकी सारी क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी, जब हम स्किल लर्निंग में जाएंगे, तो जब मैं स्किल पढ़ा रहा हूँ तो फिर तो आपके क्वेश्चन होंगे भी नहीं ना। फिर तो आफ्टर स्किल की क्लास के बाद ही आपके सवाल बनेंगे। ड्यूरिंग स्किल तो आपके क्वेश्चन हो भी नहीं सकते। तो ये जो इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, इनमें आपके क्वेश्चन होने चाहिए। ये अच्छी चीज है कि आप इस तरह की चीजें पूछें, ताकि सब चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है। ठीक है। एग्जैक्टली सर, यू जस्टिफाइड द जॉब वेरी क्लियरली। यस एग्जैक्टली, लेक्चर के लास्ट में होने चाहिए। सर जैम्प वर्डप्रेस, जैम्प की आपको जरूरत नहीं है। जैम्प की पोस्ट जो है वो गलती से लगी थी इस ग्रुप में, वो मैंने मैनेजमेंट से कह के डिलीट करवा दी है। इट मे बी और मे बिकॉज यूजिंग अदर प्रोफाइल देन रियल हेल्प यू ऑन मोर। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने अभी आपको रियाज गोंदल साहब दिखाए हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो फ्रिया लेडा या फरीदा पिंटो के नाम की आईडी बनाएं। ठीक है, आपका अपना नाम भी चलता है, हसीन नाम है आपका, आप अपना नाम इस्तेमाल करें। ठीक है। आपका मुल्क भी अच्छा है, अपना मुल्क का ही आईडी बनाएं, आप यूएस की आईडी ना बनाएं। सर अगर आर्टिकल सिनोनिम्स चेंज करके तो बिल्कुल चलता है, सैयद उमैर, ऐसे ही करते हैं लोग। सर किसी टॉपिक एग्जांपल दे दें जो राइटिंग के लिए मिलते हैं, मैं दे देता हूँ एग्जांपल। जी सर, जी होता है, 0% होना चाहिए, यूनिक लिखना चाहिए। यस। उसके बाद क्या है, किसी आर्टिकल को प्लेजरिज्म फ्री करना इशू नहीं है। 4 आवर में 5,000 वर्ड फ्री हो सकते हैं इजीली, बिल्कुल ज्यादा ज्यादा। 5,000 वर्ड 4 घंटे में इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। यू आर राइट। सर व्हाट अबाउट राइटिंग प्लेजरिज्म लिमिट? प्लेजरिज्म की कोई लिमिट नहीं होती, यूनिक होना चाहिए। 0% हो तो बेहतर है। को थोड़ा बहुत वैसे गूगल 20% 30% तक मानता है। कुछ केसेस में गूगल 40% तक प्लेजरिज्म भी अलाउ कर देता है कि 60% आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है। वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कि जो एप्पल का न्यू फोन आ रहा है, एप्पल एसई, उसमें कौन कौन से फीचर हैं, तो उसमें 30-40% प्लेजरिज्म तो आएगा, क्योंकि आप बताएंगे उसका कैमरा का लेंस कौन सा है, वही लेंस एप्पल ने लिखा हुआ है अपनी साइट पे। आप बताएंगे इसकी रैम कितनी है, वही एप्पल ने लिखी हुई है। आप बताएंगे कौन कौन से कलर्स में है, इसका सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है। तो वो सारी चीजें तो वही है। तो इसलिए फिर वो प्लेजरिज्म इतना तो आएगा। तो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है कौन सा आर्टिकल यूनिक हो सकता है, कौन सा प्लेज हो सकता है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, मोहम्मद मसवर कहते हैं अगर कॉपी पेस्ट का प्राइमरी सोर्स विद रेफरेंस लिखा हो तो प्लेजरिज्म शो नहीं होता। ये शायद आपका कोई पर्सनल केस हो सकता है। जो केस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, सब लोग वही फॉलो करेंगे। हम लोग किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, ना कॉपी करके नीचे सोर्स दे के हम अपनी जान छुड़वा सकते हैं, क्योंकि गूगल उस पर भी आपको हिट करता है। वो बड़ी स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जहां पर आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस से आज इतने लोग इन्फेक्ट हुए, ये खबर लगी सीएनएन पे, आपने अपने ब्लॉग पे भी वही खबर लगाई, तो आपने सीएनएन को लिंक दे दिया। इस तरह की जगह पे ये ऐसा चल सकता है। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे ना कि बेस्ट जनरेटर आपके घर के लिए कौन सा है, तो वहां पर ये काम नहीं हो सकता, वहां पे आपको आर्टिकल अपना लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, प्लेजरिज्म का बता देता हूँ। जैम्प वाला सॉफ्टवेयर नहीं करना आप लोगों ने, इसको छोड़ दें। ठीक है, जो भी उसके क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको छोड़ दें। मैंने अपना 12 पेजेस का सिनॉप्सिस लिखा था, उसका 7% रिजल्ट आया। डोंट वरी। यस, मैं वही कहता हूँ, आता है, प्लेज तो होता है थोड़ा बहुत। आपको ये नहीं कि 0% ही करना है। तो अगर आप 0% प्लेज करेंगे, तो फिर वो आर्टिकल ह्यूमंस नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है, वो फिर ऊपर की चीजों के लिए हो जाएंगे। वो फिर लोग स्पिन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सर जी, राइटिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करने से प्लेजरिज्म भी खत्म कर सकते हैं, या सिनोनिम्स चेंज करें, राइटिंग स्टाइल चेंज करें। सर अगर किसी के किसी जगह से कंटेंट देकर अपनी वर्डिंग में लिख दें,
बिल्कुल अली, ऐसे ही होता है। अली ज़ीशान पूछ रहे हैं, किसी का आर्टिकल देख के उसको रीराइट करना बिल्कुल 100% लीगल जॉब है। रीराइटिंग एक लीगल जॉब है, आप वो कर सकते हैं। सर, कैन वी ऑफर ट्रैवल ब्लॉग कंटेंट बाय टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड पर्टिकुलर प्लेसेस? बिल्कुल आप कर सकते हैं तहसीन, आप कर सकते हैं। सरबत कहते हैं, सर जैम वर्डप्रेस का यूज है इस ट्रेनिंग में? वर्डप्रेस का यूज है, जैम्प यूज हम नहीं करेंगे। जैम्प फॉर डेवलपमेंट है, वो एवं फ्री में ज्यादा टेंशन देता है। अब मैं उसका एक आपको रिप्लेसमेंट बताऊंगा जो इजी है, बहुत इजी है। मैटर ऑफ क्लिक से आप क्लिक करेंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा और आप वर्डप्रेस चला सकते हैं लोकल मशीन पे। सर, आर्टिकल में एकेडमिक एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स अकाउंट होती हैं? बिल्कुल, थोड़ी बहुत होंगी तो वो फिक्स हो सकती हैं। आर्टिकल्स लिखने कैसे हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, उस पे तो मतलब पूरा एक सेशन रखेंगे ना, वो उसका मसला नहीं है आर्टिकल राइटिंग का। अच्छा जी, ये एक सर्विस हमने देख ली आर्टिकल राइटिंग की। इसके बाद हम लोग जैसे एसईओ में ऑन पेज एसईओ पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऑन पेज एसईओ में अगर हम आते हैं तो आप चेक करें कि यहाँ पर आपके पास कुछ सर्विसेज आ रही हैं। आई विल डू टेक्निकल ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, आई विल डू ऑन पेज एसईओ। ये सारे लोग ना ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं। मैं इस पे जाता हूँ तो इसने 31 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर बेसिक प्राइस चेक करें 6,000 रुपये, स्टैंडर्ड 12,000 रुपये, मीडियम जो है वो 21,000 रुपये, और ये बंदा ये सर्विस दे रहा है, ठीक है। लेवल 2 सेलर है। और इसके बाद आ जाएं, दूसरा बंदा ये आ गया जी, ये भी यही सर्विस दे रहा है। इसके 15 ऑर्डर क्यू में हैं और 220 ऑर्डर इसने किए हैं। 13,000 रुपये का एक ऑर्डर है, 15 क्यू में है। 13,000 जरा 15 कितने हो गए? ठीक है, तो हिसाब लगाएं, इतना काम तो अभी इसका पेंडिंग में है जो देने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड में 28,000 और प्रीमियम में 37,000। अच्छा जी, ये जो मजे की बात ये है कि फाइवर के ऊपर ये जो ऑन पेज एसईओ एक बहुत बड़ी सर्विस है। और ऑन पेज एसईओ में जो पहले दो आपको गिग्स नजर आ रही हैं सर्विसेज की, ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। ये दोनों यहाँ के स्टूडेंट है जो इस वक्त फाइवर के ऊपर छाए हुए हैं, और ये दोनों नंबर 1 और 2 पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है। इनको भी मैं एक आधा सेशन करवा दूंगा ताकि आप इनसे पूछ लें कि ये कैसे ऊपर आए हैं। बाकी पढ़ाया तो मैंने ही है, चीजें मैंने यहाँ पे करवाई हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो करके ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अली है, अली जो है वो इस वक्त इसकी गिग नंबर 1 पे है। ये नुमान है, उसकी गिग जो है वो नंबर 2 पे है, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है वो इस वक्त ऑन पेज एसईओ के ऊपर टॉप पोजीशंस पे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे सबके नाम नहीं याद हैं, लेकिन जो टॉप पोजीशन पे है, ये भी मेरा स्टूडेंट है अब से। ये 7th बैच का है मेरा ख्याल, जुनेद, ठीक है। जुनेद 7th बैच का है। ये जो जैनब और वो दूसरे हैं, ये इनके क्लास फेलो ही है मेरा ख्याल। यस, ये जैनब जो आपके साथ टीचर असिस्टेंट है, ये इनका क्लास फेलो है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग हैं, अब जिन्होंने पिक्चर लगाई है उनका तो मुझे वाजे हो जाएगा, लेकिन काफी लोग हैं जो यहाँ से कोर्स पढ़ने के बाद अच्छे पैसे कमा रहे हैं और उनकी गिग्स रैंक है, ठीक है। तो मोटिवेशन का मसला नहीं है, मोटिवेशन भी आपको मिलेगी। मसला आपका ये है कि हम जो चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे हम लोग, वो चीजें आपकी वर्किंग कर रही हैं। वो स्टूडेंट्स ही आपके सामने आ रहे हैं ना जो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। ओके जी, ऑन पेज एसईओ हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज होती है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें आपने एसईओ के लिए क्या क्या करना होता है। एक तो आपने आर्टिकल में कीवर्ड डालने होते हैं। अगर आपके वेबसाइट के ऊपर इमेजेस हैं तो इमेजेस को हमने कैसे फिक्स करना होता है। तो ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ में आती हैं, ठीक है। तो ये अपने स्टूडेंट, अल्लाह का शुक्र है कि फाइवर के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट पेज से पैसे कमा रहे हैं, मतलब अच्छा पैसे कमा रहे हैं ना। तो इसका अगर नुमान का आप हिसाब लगा लो, तो अगर सिर्फ क्यू वाला देख लें, 15 जरब यहाँ से भी, इसका जो बेसिक ऑर्डर होता है ना, इसने मुझे बताया था कि वो $100 से कम वाला बहुत कम आता है। इस बंदे के अगर हम यहाँ पे जाएं, इसके 271 रिव्यूज हैं ठीक है, 271। और इसकी जो एवरेज प्राइस है ना सेलिंग की, वो $100 है।
ठीक है, ये इतने डॉलर अभी तक यहाँ से कमा चुका है, 27,100, 27,100 USD टू PKR। ठीक है, 45 लाख आ रहा है ना, तो इसका जो, चलो अब तो डॉलर का रेट ज्यादा है, तो इसका जो है ना वो तकरीबन 30 लाख से ऊपर जो है वो इसने यहाँ से फाइबर से पैसे कमाए हैं। और इसको शायद कितने साल हो गए हैं, उन इतने साल नहीं हुए, ठीक है। दिसंबर 2018 में इसने ज्वाइन किया था। बैंक में जॉब करता था, बैंकर आदमी है। और बैंक से इसने कहा कि सर आप किसी तरह मुझे बैंक से छुड़वा दें। मैंने कहा मेहनत करो, मेहनत करो, तो जो चीजें मैं गाइड कर रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस करो। तो ये बंदा ये कि डेडिकेटेड बहुत था, और इसने बड़ी मेहनत से सारी गिग्स बनाई, सारे काम किए, और अल्लाह का शुक्र है कि उसका काम चल गया। और इसने यहाँ पर ये सारी ऑफर्स वगैरह देनी शुरू की, ये उसकी गिग है। ठीक है, अब ये नुमान है, और दूसरा जो है ये अली जो है, ये अली, अली का ये था कि ये इसने शायद MBA किया हुआ था। ये भी टेक्निकल, ये कंप्यूटर साइंसेस का नहीं था, वो दूसरा भी कंप्यूटर का नहीं है। ये जो बंदा है ये स्वीडन से आया था, और फिर दोबारा वापस नहीं गया। ठीक है, जब ये काम इसका चल गया, इस काम के चलने के बाद ये बंदा फिर वापस नहीं गया। अब ये फाइवर और फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस में काम कर रहा है, और यहाँ पे बैठ के अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे पैसे कमा रहा है। ठीक है, ठीक है। गिग की टॉप पोजीशंस पर कैसे आती हैं, गिग टॉप पोजीशन पे कैसे आती हूँ हम कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। ठीक है, और रेफरेंस देना लाजमी, पता नहीं क्या है, इसका मसला नहीं है। क्यू मीन पेंडिंग, यस, क्यू मीन पेंडिंग के लोग ऑर्डर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब वो बेचारा फ्री होगा तो उनकी बारी आएगी ना, तो वो सारे पेंडिंग में है, वो सारे पेंडिंग में है। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन स्टिल हमने जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया, फ्रीलांसिंग क्या है, सर्विसेज आप कैसे देंगे। अच्छा, अब ये कि फाइवर में जब आप सर्विस देंगे पैसे फाइवर में आ जाएंगे, फाइवर से आपके पास कैसे आएंगे, उसके लिए एक सर्विस है, उसे हम कहते हैं पेनियर। ठीक है, पेनियर एक बैंक है, और पेनियर के थ्रू आपके पैसे जो है वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। जब आप फाइवर में जो डॉलर कमाएंगे, जो गोरा आपको डॉलर देगा, वो डॉलर आपके पेनियर में जाएंगे, और पेनियर से आपके लोकल बैंक में आ जाएंगे। लोकल बैंक में भी आ सकते हैं, जैज कैश में भी आ सकते हैं। ठीक है, हर जगह पे ये पैसे जो है वो आपको डिलीवर हो जाते हैं यूजिंग पेनियर। अब पेनियर ये है कि कोई भी बंदा इसको साइन अप कर सकता है, लेकिन पेनियर ना साल की $36 फीस लेता है, $36, हर फ्रीलांसर से, हर पाकिस्तानी से या जिससे भी। तो मैंने जो है वो पेनियर के साथ एक मेरी मीटिंग हुई थी। पेनियर की लीड जो टीम है, इनके जो बिजनेस हेड है, वो आए थे US से, तो मेरी इनके साथ मीटिंग हुई थी लाहौर में निशात होटल में। तो मैंने इनके साथ ये फाइनल किया था, इन्होंने मुझे कहा था कि आप पेनियर के साथ आ जाएं, हम चाहते हैं कि आप जो जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं उनको ना आप रिकमेंड किया करें कि वो पेनियर यूज करें। तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे इसमें कोई कमीशन नहीं चाहिए, मुझे इसमें जो बंदा भी पेनियर पे मेरे थ्रू आएगा उससे आप पैसे ना लें, जो $30 या $36 आप फीस लेते हैं वो फीस ना लें। ठीक है, तो उसके लिए पेनियर ने फिर, पाकिस्तान में एक ही कंपनी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो मेरी कंपनी है टेक मेंशंस। ठीक है, पेनियर की पाकिस्तान में एक ही बिजनेस एफिलिएशन है, यूएस में, यूएस की कंपनी की, वो टेक मेंशंस के साथ है। तो उन्होंने फिर हमारे साथ डील कर ली, और अब आप एक लिंक है, इस लिंक के थ्रू जब आप कार्ड बनाएंगे, ठीक है, ये पेनियर है, ये टेक मेंशंस मेरी कंपनी है, ये उनके वेबसाइट के ऊपर उन्होंने एक स्पेशल पेज बना के दिया है। तो आप जब यहाँ से कार्ड बनाएंगे, साइन अप करेंगे, तो जब आप $1,000 कमाएंगे तो आपको $25 एक्स्ट्रा भी मिलेंगे एज अ बोनस पेनियर की तरफ से। ठीक है, आप यहाँ से जब साइन अप करेंगे तो आपको कोई फीस नहीं पड़ेगी, जो साल की फीस पड़ती है ना, $36 $30, वो आपको नहीं पड़ेगी, और आपके ऑपरेशन भी सारे जबरदस्त होंगे। तो ये मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप सब लोग अभी से ये कार्ड साइन अप कर लें, अकाउंट साइन अप कर लें, ताकि आपका अकाउंट जो है वो बन जाए, और उसके बाद जब भी पैसे आएंगे तो आपके वो आ सकेंगे। सही है, तो ये सब लोग इसको साइन अप कर लें, कार्ड को। ठीक हो गया जी। छोटी और ग्रेटिफिकेशन, नो प्रॉब्लम। मेरा कम्युनिटी पे बैक मेरा एक मिशन है, वो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है, और आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्राम कि रोजगार जैसे प्लेटफॉर्म मेरे जैसे बंदे के लिए
एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि हम लोग यहाँ पर आके अपना टाइम दे के लोगों को सिखा सकते हैं कि हमारे नॉलेज से वो फायदा ले सकें। ठीक है, वो नॉलेज से फायदा ले सकें और उससे जो है वो आगे कुछ ना कुछ कमा सकें, कोई काम वाम कर सकें। ठीक है, तो ये जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इन ग्रुप। अच्छा जी, ये ग्रुप आ गया हमारा, मैं लाइव में भी शेयर कर दिया है। ठीक है, और मैं ग्रुप में भी लगा देता हूँ। ये सब लोग इसको साइन अप कर लेंगे, इसके साथ आपको अपना बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और बैंक अकाउंट अटैच करेंगे तो उससे फिर आपके उस बैंक में पैसे आ जाया करेंगे जो आप बाहर से कमाएंगे। पेनियर के और भी फायदे हैं कि अगर आपके पास, आपने किसी गोरे को बारों बार उसका काम करना है, प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जाना, ठीक है, आउटसाइड प्लेटफॉर्म काम करना है, तो आप पेनियर से डायरेक्ट पैसे भी, उसके बैंक से डायरेक्ट पेनियर में पैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी आपकी उसकी पॉसिबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो ये सब लोग इसको साइन अप कर लीजिएगा ताकि ये चीजें रेडी हों हमारी। ऑलवेज वेलकम जी, ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम। पीपल लाइक यू एलिवेटिंग द कंट्री, ऐसा नहीं है, बस कम्युनिटी पे बैक है यार। मैं तो फिलहाल ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी का भला हो सकता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। बस आप लोगों को भी एक डेडिकेशन, एक पैशन के साथ चलना है, और ये जो चीजें पढ़नी है ना ये आपने करनी है इंशाल्लाह। सर ये कार्ड भी फ्री में मिलता है? यस, कार्ड के भी कोई पैसे नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट में 30 से 50 डॉलर होने चाहिए। पेनियर में आप जब कहीं से पैसे कमा लेंगे ना तो फिर आपका कार्ड आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा आप पेनियर का एज अ बैंक तो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, कार्ड का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके बैंक में पीकेआर में पैसे आ जाते हैं। नहीं, पायनियर ईयरली कुछ चार्ज नहीं करेगा। जब आप इस लिंक से साइन अप करेंगे तो पेनियर आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। यही तो मैंने उनके साथ डील की हुई है ना। पर्सनल बैंक यूज कर लें, बहन भाई का यूज कर लें, फादर का यूज कर लें, किसी का भी कर लें, उनके नाम का कार्ड बना लें, वो कोई इशू नहीं है। अगर आपका अपना बैंक अकाउंट है तो आप बना लें। सर मेरा अकाउंट तो साइन अप है बट कार्ड की सर्विस नहीं ली, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कार्ड की तरह हमारे पास आएगा। कार्ड किस तरह आएगा? कार्ड वाया कोरियर आता है, डीएचएल या वो जो सर्विसेज होती है ना उनके थ्रू आता है आपके पास पेनियर का कार्ड जो है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी का है तो बताएं, सेशन वाइंड अप करते हैं। आज 1 घंटे का था सेशन, और इंशाल्लाह ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो एक, ये जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक के बाद हम प्रैक्टिस सेशन तक पहुंच जाएंगे, कीवर्ड्स एंड प्रैक्टिस पे। फिर अगले जुम्मे हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, और इंशाल्लाह हम लोग वो टूल्स वगैरह भी पढ़ लेंगे कि आपने टूल कैसे इस्तेमाल करने हैं। Sir, I have question. I have client from USA and he has PayPal account, but Payoneer didn't allow him to pay. पेनियर जो है वो पेपाल वाले से पे नहीं लेता। पेनियर अगर वो अपने यूएस बैंक से पे करेगा ना फिर हो जाएगा। ठीक है, उसे कहें कि अपने यूएस बैंक से ना पेनियर में पे कर दे, वायर ट्रांसफर से वो हो सकता है, पेपाल से आपको पैसे नहीं आ सकते। जी जी, अरबाब जानता हूँ मैं उनको, बिल्कुल जानता हूँ। सर एक ही अकाउंट पर डिफरेंट गिग बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई खास बेनिफिट नहीं है कार्ड का। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं अक्सर, मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, तो मैं वो कार्ड से ही बाहर परचेजिंग वगैरह, खाना शाना खाना, सारी चीज़ें इंटरनेशनल जो है तो कहीं पे भी चल सकता है, तो वो इजी होता है उससे फिर चीज़ें। नहीं, फाइवर पे अभी आपने किसी ने अकाउंट नहीं बनाना, फाइवर पे कोई अकाउंट नहीं बनाना, आपने जस्ट पेनियर पे बनाना है, साइन अप करना है, दैट्स इट। सर कार्ड पहले है लेकिन एक्सपायर हो गया। एक्सपायर उसका क्या मेथड होगा? नफीस आप जाएंगे उसके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर जाके आप उसे कहेंगे कि मेरा कार्ड एक्सपायर हो चुका है, वो नया कार्ड आपको बना देंगे। पेनियर के सपोर्ट के ऊपर, और आपको 15-20 मिनट 30 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, सपोर्ट पे काफी टाइम लगता है, फिर आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब फाइवर किसी ने साइन अप नहीं करना, ठीक है। फाइवर साइन अप करने से पहले कुछ चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे जब फाइवर का लेक्चर आएगा, वो चीजें पढ़ने के बाद आप लोग उसको साइन अप करेंगे।
ठीक है, क्योंकि बाद में फिर वो फिक्स नहीं होती हैं। हाँ जी, फाइबर से पहले आप पेनियर बना लें सब लोग। यस, फाइबर से पहले पेनियर सब लोग बना लें। वो फिर आपका जबरदस्त हो जाएगा सिस्टम, फिर वो आपके पास एक चीज रेडी तो होगी ना। सर जी, पहले मेरा अकाउंट है, मैं उसे लिंक के थ्रू अपना दोबारा बना सकता हूँ। ये आपको उनकी सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी सजील। जिसका डाटा उनके पास होता है ना, मेरे ख्याल उसको फिर दोबारा नहीं बनाने देते। Yes, you only have to sign up for Payoneer for now. You don't need to go and sign up or register for Fiverr for now because I have to teach a few things for Fiverr. वो फाइबर वाली जो चीजें हैं वो पहले हम पढ़ेंगे, उसका पूरा लेक्चर करेंगे। उसके बाद आप जो है वो फाइबर पे जाएंगे, अभी आप नहीं जाएंगे। अभी जस्ट उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे लोग क्या बेच रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग में क्या बेच रहे हैं। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट भी यहाँ पे देखें कि लोग वहाँ पे डाइट प्लान बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, वो आप देखें थोड़ा सा। इवन वहां पर अगर आप फाइबर पे आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, कुछ पुट्ठा सीधा लिख के देखते हैं, प्रे। हाँ जी, इधर देखो की हो रहा है थे, ठीक है। आई विल प्रे टू गॉड टू हील योर सिकनेस। ठीक है, ये भी ठीक है, जरूरी नहीं टेक्निकल स्किल्स ही हो। लोग ये भी कहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त चीज हो रही है। ये भी बंदा है, इसको पता नहीं अभी ऑर्डर नहीं आए। आई विल टेक योर डोनेशन टू द होमलेस टू पे टू प्रे फॉर यू। ठीक है, ये इसने गिग लगाई हुई है कि आप मुझे पैसे दो, मैं जाके गरीबों को दूंगा और वो आपके लिए दुआ करेंगे। मतलब डिजिटल मंगता बन गया ना। तो ये चीजें हैं कि फाइबर के ऊपर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे तो लोग दुआ करने के पैसे ले रहे हैं। सही है, ये आफा साहब भी हैं, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये कुरान है और चैरिटी और प्रे के लिए दुआ भी कर रहा है, कुरान भी पढ़ा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। आई विल प्रे फॉर यू। ठीक है, आई विल सेंड, आई एम ए कारी, कुरान का कारी हूँ मैं ये करता हूँ, मैं वो कर। सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फाइबर को थोड़ा एक्सप्लोर करें, फाइबर को सीखें, वहां पर क्या हो रहा है। फाइबर से फूके मारे लोगों को। ठीक है, फाइबर से दम दरूद करें। तो ये भी चीजें हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं फाइबर के ऊपर। हम लोग तो डिजिटल में ही जाएंगे, खैर हम लोग इस चीज में नहीं जाएंगे। और इसमें और क्या लिखें हम लोग, ये तो ये। हेलो। हाँ जी। अच्छा जी, बस फिर एंड करते हैं हम लोग सेशन को। और कुछ मसला मसाइल था मेरी साइड से, तो अब वो हो चुका है। मैंने शायद आपको कल बताया था कि मैं एक रिमोट लोकेशन पे होऊंगा, मैं घर नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास कर लेंगे, सेशन कर लेंगे। तो अब ये है कि ये चीज़ें जो है हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं। आप पेनियर का अकाउंट साइन अप करें। फाइबर वाला अभी आप रहने दें, फाइबर को सिर्फ एक्सप्लोर करें। ठीक है।
फाइवर को सिर्फ एक्सप्लोर करें और उससे चीज़ें वगैरह देखें कि वो कैसे मैनेज हो सकती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो मंडे को करते हैं। तब तक आप जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करें, चीज़ें वगैरह समझे जो हमने पढ़ी हैं, और फाइवर को भी एक्सप्लोर करें। ठीक है। कोई सवाल है आज के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो वो बताएं। जी जी, वीडियो मैंने खुद बंद की है क्योंकि यहाँ पे फुल डार्क माहौल हो गया है आपको नज़र कुछ नहीं आएगा। मैंने 4G कनेक्ट कर लिया था ताकि मैं वापस आ सकूं इसके अंदर, सेशन के अंदर। ठीक है। पेनियर का लिंक शेयर कर दिया है मुबशर। आप शायद सो रहे थे उस वक्त जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे। लिंक मैंने इस लाइव चैट में भी शेयर किया है और ग्रुप में भी शेयर किया है, दो जगहों पे शेयर है। ठीक हो गया जी। चलें जी फिर, ओके जी, सबको अल्लाह हाफिज। और बाकी की इंशाल्लाह मंडे को करेंगे क्लास। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।